सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? अंकित जी, अनन्या जी, गौरी, निशा, तरुण और बच्चे कहाँ है भाई? भी आ रहे होंगे। ठीक है, आइए बच्चे। एनीवेज शुरू करते हैं सर जी। हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चे। हेडिंग है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, आज अपना यही चलेगा कि सर ये क्या चीज है, कैसे होगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, और उसके लिए हम पहले अब एक एग्जाम्पल बनाएंगे, समझेंगे इसको क्या चीज है, और एक एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर प्रोविजन को भी समझेंगे। ठीक है सर, आइए तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं सर जी। सपोज करो मैंने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा और मेरी इंटेंशन कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट करने की नहीं है, तो सिंपल सिंपल फिगर रखेंगे। फिक्स्ड एसेट 5 लाख का, हाँ सॉरी 1 लाख। सैलरी वैल्यू 10,000। सभी बच्चों को पता है ना सैलरी वैल्यू क्या होता है? ठीक है ना? लाइफ, चलो आप कह रहे थे परसेंटेज वाला, तो चलो 5 साल लिख भी दिया, उसके आगे भी लिख देता हूं 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। ओसी बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस। इससे पता लग जाता है बेटा कि ये कौन सा मेथड है। कौन सा मेथड है बताओ बच्चे? एसएल। अगर ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता है ना तो एसएलएम होता है, और अगर लिखा होता डब्ल्यूडी बेसिस या कुछ तो वो डब्ल्यूडी वाला होता। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एसएलएम बेसिस। और लाइफ 5 साल लिख दी मैंने, ये लिख दिया। ठीक है, और आखिरी बात बोलूंगा, अच्छा खरीदा कब हमने? 1/4/18 को ये एसेट खरीदा। और इससे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 साल चलो बना लेंगे, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे बेटे, बड़ा क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे एक और चीज बोलूं, ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो 18, 19, 20, 21, 22, 4.5 साल में फिक्स्ड एसेट was sold for 15,000 rupees। तो बेटे इसी क्वेश्चन में हमने इस एसेट को बेच भी दिया। फिर इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमको करना है भाई 5 जर्नल एंट्री। पहले हम जर्नल एंट्रीज डालेंगे, देन वी विल मेक लेजर्स। पेपर में आपका लेजर बनाना आएगा। ठीक है बच्चे? एज पर बोथ ऑल्टरनेटिव्स। अरे सर जी क्या बोल रहे हो सर, ये क्या ऑल्टरनेटिव है? छोड़ो ना बेटे, मैं बताऊंगा आपको, आप लिख लीजिए बस क्वेश्चन को। लंबा क्वेश्चन बनेगा यार, मेहनत करेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? हेलो अंकित जी, ऑल क्लियर ब्रो? गौरी जी, निशा जी, तरुण, ठीक है बच्चे, ठीक है, साथ साथ बनाना बेटा। ठीक है, ऑनलाइन में कैसे क्लास ले रहे हो? एकदम ऐसे बैठ के सही से क्लास ले रहे हो या आराम से घर में खाना भी चल रहा है, बैठ के लेटे आराम से चल रहा है ना ऑनलाइन क्लास में? कैमरा ऑन करवा लो बच्चों का। अनन्या जी कैमरा ऑन करवा लें। चल आई, तो ठीक है सर, क्या कहानी करनी है सर? आओ बेटे एंट्री डालेंगे। अरे सर हमको आता का है। अरे बेटे जो आता है पहले वो तो कर लेते हैं। आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं एकदम सेम टू सेम करना है आपको। तो मैं इसी आंसर में
ऑल्टरनेटिव नंबर 1 भी लिखवा दूंगा और ऑल्टरनेटिव नंबर 2 भी कर लेंगे। अच्छा जी सर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 क्या है, वो जो सिखा दिया, समझ रहे हो। तो आओ जरा एंट्री डालते हैं। सबसे पहली 1418 को खरीदा कब था, 1418, क्या एंट्री डालू बच्चों बताओ। फिक्स द सेट टू तो वेरी गुड, सबसे पहली एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट टू कैश 1 लाख एंड 1 लाख। ओके फिर अगली एंट्री बच्चे 31 मार्च 19, क्या एंट्री डालूंगा, डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, कितना अमाउंट। अच्छा अमाउंट तो निकालना है हमने, तो बताओ भाई, निकालो भाई, मैं नहीं निकालूंगा, निकालो भाई। 1 लाख का 1 लाख कर देगा क्या भाई डिप्रिशिएट। अमाउंट बताइएगा सभी बच्चे, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी चैट बॉक्स से अनम्यूट करके बोलना बेटे। गुड 1 लाख कितना बच्चे, 20,000। नहीं आपने सैलरी वैल्यू माइनस ही नहीं करा। अच्छा हाँ है ना, 18,000 आएगा। कैसे, मैं 2 अल्टरनेटिव दिखाता हूं। अरे सर एसेट है 1 लाख का और सर जी बचा के चलेंगे 10,000, तो सीधा लगा दे रहे 20% दिया है तो। और एक और तरीका क्या हो सकता था बच्चे, सर ये तो परसेंटेज के तरीके से हो गया है ना, लाइफ भी तो दी हुई थी। अगर तुम इसी चीज को 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइड बाई 5 कर दो तो भी 18 आ रहा। समझ आ गया ना, परसेंटेज ले लो चाहे जो मर्जी ले लो। देख पहले परसेंटेज पे फोकस कर, तेरा कॉस्ट कितने की है, 20% आ गया ना, ये 18 समझ आया। अब अगर मैं तेरे को बोलूं मैंने जो आपको सिस्टम बताया था 1 लाख माइनस 10,000 लाइफ से डिवाइड कर देना इसको, तो भी तो 18 ही आ रहा है। और वैसे भी आपको फर्दर और कनेक्ट होना चाहिए बेटे, छोटी क्लास की नहीं चल रही है वो बेटे। अगर कोई चीज़ 5 साल है तो 20% ही तो बन रहा है, मैं ना भी बोलूँ तो तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाना चाहिए। कैसे सर, 20 20 20 20 20 5 बार ही तो बनता। और अगर मैंने परसेंट दे दी होती 25% तो लाइफ क्या हो जाती, 4 साल हो जाती। तो वो ऑटोमेटिकली है वो चीज़ तो SLM में ना, समझ रहे, तो वो वाली चीज़ है। तो ठीक है सर, फर्स्ट डिप्रिसिएशन कितना है बच्चा आपका, 18,000 एंड 18,000। अब आप मुझे बताइए और कौन सी एंट्री डलेगी। बिल्कुल 31 मार्च 19 क्या एंट्री डालूंगा बच्चे, PNL टू डिप्रिसिएट 18,000 एंड अरे फर्स्ट ईयर डन है। नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा बच्चे, बिल्कुल 1920 है ना, तो सीधा सीधा एंट्री कब डलेगी, 31 मार्च 20, क्या एंट्री डलेगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,000 18,000 और फिर दोबारा 31 मार्च 20 को ही PNL टू डेप्रिसिएशन। SLM मेथड है, डेप्रिसिएशन विल रिमेन द सेम। अच्छा जी, तो अगर ऐसी बात है सर तो अब कौन सा साल आ जाएगा, एंड 31 मार्च 21, क्या एंट्री डालूंगा बच्चे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,000 18,000 और फिर 31 मार्च 21 को दोबारा से इस डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दिया जाएगा, PNL। 3 साल पूरे हो गए। एसेट बेचा कब है मैंने, अक्टूबर 22, तो अभी चिंता की कोई बात नहीं। 31 मार्च 22 अगला साल, फिर दोबारा पूरे साल की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 18,000
18,000, और 31 मार्च 22 को इसी डेप्रिसिएशन को मैं भेज दूंगा बेटा पीएनएल के अंदर। ओके, सही। पहले 31 मार्च 22 तक सब बच्चे बना लीजिए। बन गया? अनुष्का बन रहा, बन गया ना? मेरा आपसे सवाल, कितने साल हो चुके हैं? 4। अगला आखिरी साल ये, पर क्या मैंने पूरे साल यूज करा? नहीं। कब बेच दिया? डेट बता। 1 अक्टूबर। मतलब कितने महीने एसिड यूज हुआ ना? अप्रैल टू मार्च चल रहा है ब्रो ना, 6 महीने काउंट कर ले। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 अक्टूबर को तो बेचा है, अक्टूबर थोड़ा ना गिन लूंगा। 6 महीने यूज करा तो डेप्रिसिएशन कितने महीने लगेगी? 6 महीने। तो आइए जरा, पहले आप 1 अक्टूबर 22 पे, भाई बेचने की जल्दी ना करो, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितने महीने की? 6 महीने की। तो एंट्री क्या डलेगी रे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। पूरे साल की 18,000 होती थी, 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 9,000। और ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डेप्रिसिएशन को जो पीएनएल में भेजते थे भेज दीजिए इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुद्दे की बात यो है कि सर जी बेचा भी तो है। हाँ, तो कितने का बेच दिया? 15,000। और कह सकता हूं एसेट चला गया, और एसेट की वैल्यू क्या है? सोचो और निकाल के दो मुझे वैल्यू। हाँ, एसेट खरीदा कितने का? 1 लाख। पहले साल लगाया 18। अच्छा, 4 साल तो पूरा 18 लगाया। 18 18 18 18 कितना हो गया? 72। 18 18 36, दोबारा अच्छा 72। 72 के बाद और कितना लगाया ये? 9। 81 का डेप्रिसिएशन, 1 लाख का एसेट, 81 लग गया, कितना बच गया? 19। तो द बुक वैल्यू इज 19,000। 19,000 का एसेट चला गया, लेकिन सर जी हमने तो 15 का बेचा, हमको फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान है रे। ए भाई देख रहे, बुक वैल्यू 19 है, सेल कितने का करा? 15 का। मेरे भाई बस हो गया तेरे को, कह रहे हैं जल्दी सारी एंट्री डाल दो सेल की। मैं बुक वैल्यू जस्टिफाई कर देता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूज हो रहे हो। 1 लाख में से 18,000 पहले साल, भाई ये जो आखिरी 6 महीने की लगाई वो 9,000 लगाई है ना। 4 साल तूने पूरी 18,000 लगाई, और 9,000 आखिरी साल, क्योंकि आपका एसेट 4.5 साल यूज हुआ है, समझ रहे? 4.5 ही हुआ है। हाँ जी। बच्चे नीचे थे, बताओ। अरे मैम, बच्चे नीचे बैठे, क्लास ऊपर चल रही है। ये क्या करवा रहे हो आप? मुझे मैं बच्चों को डांट रहा हूँ, ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन बच्चे दिख नहीं रहे हैं। तो डांटे, क्या मतलब हुआ डांट पड़ है? गई ना। रात को ड्रिंक ज्यादा कर ली थी क्या आपने? हैं? बच्चे मैम इधर नीचे वेट कर रहे हैं सारे, बताओ। अरे मैंने ना एक क्वेश्चन शुरू करा हुआ है, हो गया टाइम। पर तुम अभी क्या करना है, ये वाला मेथड तुमने करा हुआ है, इसको लिखवाऊंगा, बट अभी ये क्वेश्चन नोट कर लेना, प्रोविजन वाला जो स्टार्ट होने वाला है अब, नया वाला, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी, लिख लिया बच्चों ने? नहीं, ग्रुप में नहीं बताया, क्लास स्टार्ट हो गई, बता देना एक बार। ऑनलाइन भी बताया नहीं किसी ने ग्रुप में? बच्चों को ही बोला है वैसे इनको, ऑनलाइन वाले बच्चों ने ग्रुप में लिखा ही नहीं। ठीक है, एनीवेज एक बार ना ये वाला हम लोग जस्ट अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं नया वाला, तो डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
चलिए इधर कर लिया बच्चों ने, बाकियों ने कर लिया इधर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं समराइज करता हूँ दोबारा। फिक्स्ड एसेट ना हमारा, देखो सीधा सीधा बोलूँगा अभी आपने, क्योंकि जो बच्चे भी आए उनको आइडिया है। फिक्स्ड एसेट 1 लाख का था, सैलवेज वैल्यू 10,000 है, लाइफ 5 साल थी और SLM मेथड था, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन चल रही थी। तो सबसे पहले जब आपने परचेज करा तो क्या करा, फिक्स्ड एसेट डेबिट टू कैश, ठीक है बच्चे। और साल के एंड में क्या करोगे, डिप्रिसिएशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं डिप्रिसिएशन कितनी आएगी? 1 लाख माइनस 10,000, 1 लाख का एसेट है, 10,000 बचा के चलूंगा, 18 तक, ठीक है। कैसे निकला बच्चे, हमारा एसेट है कितने का, 1 लाख का, सैलवेज वैल्यू कितनी है बच्चे 10,000, तो मुझे 90 डेप्रिशिएट करना था, कितने साल में कर दूंगा, 5 साल, ठीक है साहब। तो ऐसे चलते चलते हमने 4-5 साल कर लिए ये वाले, ठीक है। अभी आप करना इसको, बट अभी आप सीधा सीधा ये क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को किस एंगल से सॉल्व करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर अब ये क्या होता है सर, आइए दोबारा से मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने एसेट कब खरीदा था बच्चों, 1/4/18, ठीक है जी। तो कितने रुपए का एसेट खरीदा था, 1 लाख का। तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, क्योंकि मेरा एसेट है वो बढ़ गया और जेब से पैसा चला गया। कैश बोल लो, बैंक बोल लो, बेटे क्या फर्क पड़ रहा है। चलो यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो टू कैश लिखा था तो टू कैश ही लिख देंगे भाई, कोई दिक्कत है। अभी तक ये मतलब जो सोल्यूशन है ना, ऑल्टरनेटिव वन अभी बना टाइम, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 किस चीज का है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज है क्या, क्या कहते हो, फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज है? उसमें भी फिक्स्ड एसेट डेबिट हो रहा था, जब से पैसा जा रहा था, सही। अच्छा डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे सिखाई थी मैंने तुम्हें, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब कुछ कहानी आएगी भाई, जब साल खत्म होगा 31 मार्च 19, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। खर्चा होता है कितने रुपए से, 18,000, लेकिन मैं क्रेडिट किसको कर रहा हूं समझिएगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सर ये क्या बात हुई सर, बच्चे मैंने पहले वाले ऑल्टरनेटिव में क्रेडिट क्या करा था, फिक्स्ड एसेट, और वो आपको लॉजिकल भी लग रहा था कि एसेट वैल्यू गिर रही है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट। पर यहां तो एसेट की वैल्यू, आई मीन एसेट को क्रेडिट ही नहीं करा, तो क्या एसेट की वैल्यू गिरी, टेक्निकली नहीं गिरी, लेकिन उसके बदले मैंने क्या बना दिया बेटा, एक लायबिलिटी। बेटे एसेट को गिराने के जगह मैंने लायबिलिटी बढ़ा, समझ रहे हो। अब ये समझिए, वैसे तो हमने फर्स्ट वन में क्या करा था, एसेट गिर रहा था हर बार, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट। अब क्या कर रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। आज मेरा एसेट भाई 100 रुपए का आ रहा है, लेकिन साथ में लायबिलिटी कितने की चल लग गई, 18,000, 30, जो भी एसेट की वैल्यू है और लायबिलिटी साथ। तो जब भिड़वाऊंगा तो नेट वैल्यू तो कम होकर ही आएगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुई मेरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चे। और सर अब क्या करोगे आप, बेटे मैंने क्या करना है, 31 मार्च 19 को क्या करूंगा मैं, इस डेप्रिसिएशन को कहां भेज दूंगा, PNL टू डेप्री। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। तो अगर आप ले दे के समझोगे, चेंज कौन सी एंट्री में, डेप्रिसिएशन की एंट्री, वो भी चेंज किस चीज का है, रादर देन
मैं फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करता, मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? चलो अब तो कुछ चेंज ही नहीं है। अगर मैं कंटेंट लेवल पे बात करूं तो सिर्फ इसी को तो समझना था। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो मुझे बता दीजिए अगले साल क्या एंट्री डलेगी। 31 मार्च 20 को, हाँ जी एग्जैक्टली, डेप्रिसिएशन 2, प्रोविजन फॉर, और फिर दोबारा 31 मार्च 20 को PNL 2 डेप्रिसिएशन। और आप चिंता मत करिए, मैं आपको रीजन भी बता दूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या ही जरूरत पड़ रही है। मैं आपको रीजन बता ही देता हूं। नहीं, पहले आप पूरा ही कर लेते हैं। क्या आप हर साल की एंट्री डाल सकते हैं? ठीक है, 20-21 की क्या डालोगे? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 18,000 और PNL 2 डेप्रिसिएशन 18,000। 3 साल हो गए बच्चे। देन 31 मार्च 22 डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 18,000। देन 31 मार्च 22 को PNL 2 डेप्रिसिएशन, है ना बच्चे? लास्ट में बच्चे आइए, हमने जब एसिड को बेचा बच्चों 1/10 को, तो ऑब्वियसली अब मैं 1/10 तक ही डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी हमने। तो 1/10/22 को जब बेचा तो मैं दोबारा से डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 9,000 एंड 9,000 जी। और 1/10/22 को इसी डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दूंगा? PNL 2 डेप्रिसिएशन 9,000। ओके, अब आती है बात बेटे कारण जानने की। क्या मैंने 1/10/22 को एसेट बेच दिया? बेच दिया ना? ठीक है, कितने रुपए का बेचा था याद करो। मैंने एसेट बेचा है 3,000। ठीक है, तो एक बात तो तय है, अगर 15,000 का बेचा है तो मैं 15,000 आए हैं तो मैं डेबिट किसको करूंगा बेटा? बैंक। कितने रुपए? और क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा फिक्स्ड एसेट चला गया? कितने से? फिक्स्ड एसेट खत्म हो जाएगा, नहीं होगा? जस्ट टू टेल यू, जो बच्चे अभी आए हैं, एक समरी बता रहा हूं। आपने करा क्या है, आपके पास 1 लाख का एक एसेट था, ठीक है, और आपने कितने साल यूज करा उसे? 4.5 साल। तो 18,000 लगाया आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 18,000 लगाया, थर्ड ईयर 18 लगाया, फोर्थ ईयर 18 लगाया। आप चेक कर लीजिए, 4 साल लगाया ना, और आखिरी साल में कितना लगाया? 9। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगा है। मैं आपसे बोल रहा हूं, अब मैं प्रोविजन वाले ऑल्टरनेटिव पर आ गया हूं कि मेरा एसेट चला गया, तो वो चला गया तो मैंने उसे खत्म करना है। मैं खत्म कितने से करूं? सोच के बताओ, दिमाग लगाओ। 3। फिक्स्ड एसेट है कितने का? कैसे बुक वैल्यू 63 है? क्या डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर रहा है? समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिक्स्ड एसेट कितने का होगा? 1 लाख का ही है भाई साहब। ओ या
ये तुमने डेबिट करा है, डेबिट करा, क्रिएट करा, क्या इसकी वैल्यू आपने गिराई अभी तक? गिरेगी कैसे? जब टू फिक्स तभी करोगे ना, गिरेगी। फिक्स एसेट तो 1 लाख का 1 लाख का ही है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको ऐसे थोड़ा ना बच्चे कि हम अपना रास्ता ही भटक जाएंगे। जर्नल एंट्री से ही तो मैं कोई ऐसे तो कभी लॉजिक खत्म ही नहीं हो सकते। एक प्रिंसिपल है, तुमने फिक्स्ड एसेट को डेबिट करा, बिल्कुल करा। क्यों करा? एसेट है। जब उसकी वैल्यू हर बार गिर रही है, क्या तुमने क्रेडिट करा उसको? तो वो तो आज भी 1 लाख का है। और ये मैं कुछ बोलूं, कोई कोई कुछ कह रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अकाउंटिंग लेवल पे कन्विंस कर रहा हूं आपको मैं, डॉक्यूमेंटेड बात है। जब आपने वैल्यू नहीं गिराई तो वैल्यू कौन गिरा रहा है फिर? जर्नल एंट्री के थ्रू ही तो होगा जो होगा। तो आप मुझे बताइए, आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो 1 लाख से खत्म, वो था ही 1 लाख पे, खत्म भी 1 लाख से होगा। अब आप मुझे बताइए, वो एसेट तो चला गया, पर उससे रिलेटेड प्रोविजन कितने की है? ये एसेट चला गया, प्रोविजन का नेचर क्या था? नेचर लायबिलिटी। और हर साल आप लायबिलिटी बना रहे हो तो इकट्ठी होती जा रही है भाई, लायबिलिटी खत्म थोड़ा ना होती है। तुमने आज 5,000 का लोन लिया, कल 2,000 का और लिया, टोटल लायबिलिटी कितने की हो गई? 7,000। ये थोड़ा ना बोलते हो कि सर दिन खत्म हो गया, भूल गया, ऐसे थोड़ा ना होता। लायबिलिटी इज कैरीड फॉरवर्ड। तो कितने साल से आप लायबिलिटी बना रहे हो? पहले साल कितने की लायबिलिटी बनाई? अगले साल, उसके बाद टोटल 72 बोल दिया आपने, फिर 9 और 81 की लायबिलिटी है। और आज वो लायबिलिटी को मैं खत्म कर दूंगा। जब उससे रिलेटेड एसेट चला गया तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी क्या लेके चलूंगा मैं? और जब आप लायबिलिटी को खत्म करोगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। कैसे बच्चे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, I'm सॉरी, कितना था बच्चे? 81,000। अब आप मुझे बताइए बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? PNL आई थिंक 4,000। और दोनों ऑल्टरनेटिव में, अच्छा डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ? लॉस है ना। दोनों ऑल्टरनेटिव में लॉस सेम नहीं आया। इसमें भी बैंक PNL टू फिक्स एसेट करा। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑल्टरनेटिव में 1 में फिक्स एसेट कितने का है? 19। और नेट तो यहीं भी वही है, 1 लाख का एसेट, 81 का प्रोविजन, नेट फिगर तो 19 ही है। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे मैं प्रैक्टिस करा दूंगा बेटे, इसकी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप समझिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको कौन सा ऑल्टरनेटिव अच्छा लगा? प्रोविजन वाला? हाँ, पर अपने मन से पेपर में क्या चाहते हो, कौन सा ऑप्शन है? ऐसा पेपर में तो फर्स्ट वाला ही आ जाए, झमेला खत्म, प्रोविजन वाला। और बेटे जो बच्चे चाहते हैं जो पेपर में है, क्या वो आता है कभी? अब मैं आपको कन्विंस करता हूं। ये एंट्री आप एक कंपनी में ज्वाइन करा, ये एंट्री आपके सामने। क्या आप इस एंट्री को देख के बता सकते हो आपने एसेट कितने का खरीदा? ये तो पता लग रहा है कोई एसेट बिक गया, कितने का खरीदा बता सकते हो बाय लुकिंग इनटू दिस एंट्री। इस पे कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है बता सकते हो? आप सिर्फ ये बता सकते हो एक एसेट है 19,000 का, जिसको मैंने बेचा 15 का, और जिस पे लॉस है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही इस एंट्री से। अब इस एंट्री को देखो, कितने का एसेट खरीदा, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन इन दैट सिंगल एंट्री। आज तक कितने डेप्रिशिएट कर दिया? 81। व्हाट इज द सेल वैल्यू? 15। प्रॉफिट। तो दो बातें ऐड ऑन बता रहा भाई, इतने का खरीदा, इतने का डेप्रिशिएट। इसलिए जो कंपनीज होती है कौन सा मेथड फॉलो करती है बच्चे? ऑल्टरनेटिव नंबर, सारी कंपनी। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि अब मैं एक एक की एंट्री को मर्ज करूं कि सबका टोटल देखूंगा। तो मुझे सीधा अगर कोई एसेट बिका है,
मेरे को उसकी समरी पता लग रही है पूरी की पूरी। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो सर क्या हमको पेपर में जर्नल एंट्री आएगी? देखो बेटे, जर्नल एंट्री जो है ना, दैट इज द, यू कैन से ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे ब्लड होता है ना, वो है जर्नल एंट्री। नहीं तो अकाउंट्स क्या कर रहे हो आप? कुछ भी नहीं है अकाउंट्स। लेजर तो सिर्फ क्लेरिकल काम होता है भाई। लेजर तो आपने एक बार सीख लिया, ये टू साइड पे जा रहा है, बाय साइड पे, उस पर थोड़ा ना कोई डेवलपमेंट। आपको मेन कंट्रोल किस चीज पे लाना होता है? जर्नल। लेजर इज नॉट अ लर्निंग प्रोसेस। ये तो आप छोटे बच्चों को बनाऊंगा मैं, और जब नेक्स्ट लेवल जाओगे लेजर की कोई बात भी नहीं करेगा आपसे। यहां तक बैलेंस शीट भी नहीं बनवाते। अब इंटर में आ जाओगे ना, तो मोनोटोनस काम है वो। लेजर का जो बैलेंस आया कैश का, बैलेंस शीट में डाल दो, उसमें क्या बताऊं बार बार, समझ रहे हो? पर जर्नल एंट्री में क्या नई बात है बच्चे? ट्रांजैक्शन ही नई नई आती रहती, समझ रहे हो? सेल करी, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये जो आपने सुनी हुई है, ऐसे हजार तरीके की और हो जाती है। सोच के देखो कैशबैक की एंट्री कैसे होती है, समझ रहे हो? आप कोई चीज खरीदते हो, फिर आपको कुछ 6 महीने बाद अगर कैशबैक आ जाए तो, समझ रहे हो? तो जर्नल एंट्री इज लाइक मेन थिंग। अब आपने क्या करना है बच्चे, आप सभी बच्चों को ये क्लियर है? मैं अभी एक एग्जाम्पल और दूंगा, और हम उसको कैसे करेंगे, छोटा एग्जाम्पल दूंगा, और उसको कैसे करेंगे जी, दोनों ऑल्टरनेटिव से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं। और इजी दूंगा, कैलकुलेशन आप तंग ना हो इसलिए वो चीज नहीं दूंगा। फिक्स्ड एसेट 1000 रुपीज, सैलवेज वैल्यू नील। ओहो, लाइफ 4 years, मेथड SLM। सीधा सीधा बता दो, हर साल की डिप्रिसिएशन 250 रुपये। और कब खरीदा मैं बता देता हूँ, 1/4/14 को एसेट खरीदा आपने। आपने जर्नल एंट्री डालनी है। अच्छा, बेच भी देता हूँ। सेल डेट 31 मार्च 17 फॉर ₹150। पास जर्नल एंट्री फॉर 14/15, 15/16। कैसे करनी है बच्चे? ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर, पता लग जाएगा देखो। क्वेश्चन में ना लेजर में बोल देगा प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, एक बार दोनों ऑल्टरनेटिव से बना देना बच्चे। नंदिनी जी को समझ, आज आउट जाएगा। जर्नल एंट्री की बात हो रही है ना आज वाली, तो ना वो हो जाएगा। पर हमने तुम्हें आज वीडियोस और वो दे दो क्लास के बाद। हाँ, वो नोट करा था। अच्छा, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। सब बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिए? ठीक है ना, स्टार्ट कर दो, बाकी फिर भी एक बार और। ऑनलाइन में भी करना है बच्चे, और फिर ना ग्रुप में आंसर भी, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं ना, ग्रुप में आंसर भी भेजना है बच्चे, ठीक है?
पूरे बच्चे है ना, कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों। दोनों बना दिए। काम कर दोस्त। और जो प्रोविजन वाला है ना, बन गया बच्चों का? बना लिया? बना लो भैया आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फिर इसके ना लेजर्स बनाएंगे, ऑल्टरनेट नंबर 1 के नहीं, 2 के। फर्स्ट के तुमने बनाए थे, जैसे मैं ही बनवाऊंगा एक बार, सारे बच्चे एंट्री डाल लेंगे एक बार तो। प्रॉफिट कितने का है? और भी है कुछ? ऐसे ठीक है। क्या कर रहा है? इस साल में डाल। ₹150 की बुक तो लॉस हो गया। एक काम करो, प्रोविजन वाला ना लेजर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। जो बच्चे डाल रहे हैं एंट्री को 5-10 मिनट बाद डालूंगा। हाँ, अब आपने मतलब इसके बाद क्या करना होगा, जिन भी बच्चों ने कर रही है, आपका ये जो सोल्यूशन है वही ऐसे करोगे, ऑल्टरनेटिव 1 और 2। मुझे सेकंड ऑल्टरनेटिव के लेजर बनाने हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा फिक्स्ड एसेट, और एक बनेगा बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा बनेगा डेप्रिसिएशन। 3 साल के बनेंगे ना? ठीक है, ट्राई करो एक बार। पोस्टिंग ही तो करनी है, ठीक है? फिर मैं ऐसे कहूंगा नहीं तो वो ऑल्टरनेटिव नंबर 2 की पोस्टिंग करेंगे हम लोग, पूरा लेजर बनाएंगे तीनों। डाल दी दोनों।
है ना? अच्छा, बन रहा है नहीं? अच्छा, पोस्टिंग में दिक्कत है, मुझे लगा था बना देगा। अच्छा एक बात बताओ, प्रोविजन वाला बना लिया बच्चों ने जर्नल एंट्री, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, पेपर अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एंट्री डलने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, पोस्टिंग, ठीक है? मैं ना आप बच्चों का ना एक बेसिक लेवल पे, क्योंकि अभी बेसिक नहीं है, पैसे वाले वो नहीं है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, उसके बाद ही वो लिखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नजर तुम्हारे को एक क्लैरिटी आएगी, तुमने 11वीं 12वीं जो पढ़ा है ना 5 मिनट के लिए आप, और ये रेफर करिएगा हमेशा अगले 3-4 महीना। देखो भाई, अकाउंट्स के अंदर ना सिर्फ 4 ही चीजें होती हैं लाइफ में, सिर्फ 4, इससे ऊपर नहीं है अकाउंट्स। क्या क्या है बच्चे? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, और इससे ऊपर नहीं है। आप जो जर्नल एंट्री डाल रहे हो उसमें एक कोई एसेट है या लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, यही तो चल रहा है, इससे 5वां नेचर थोड़ा ना कोई अकाउंट का जो बनाया आपने। और रूल क्या होता है बच्चे, अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, और अगर एसेट कम हो जाता है तो क्रेडिट। खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो। ले दे के बात इतनी सी है जी, ले दे के बात इतनी सी है। क्या मैं कह सकता हूं लायबिलिटी और इनकम का पैटर्न एकदम सेम चल रहा है? और वही तो बात है, वही है ना, और एसेट और एक्सपेंस का एक चल रहा है। आगे सुनिएगा आप, सबसे पहले आप अकाउंट्स में क्या करते हो, जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री कैसे बन रही है, या तो एसेट, या तो लायबिलिटी, या तो इनकम या एक्सपेंस। चेक कर लीजिए आपके जो नेचर है अकाउंट्स के, आपने जर्नल एंट्री डाल दी सारी, इन्हीं में से कोई नेचर होगा। जैसे कि पहली एंट्री क्या डाली हमने, फिक्स्ड एसेट टू बैंक। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, एसेट, और बैंक क्या होता है, एसेट, ठीक है? एसेट बढ़ गया तो हमने फिर डेबिट कर दिया, कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया, यही तो चल रहा है सारा। जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाते हो, लेजर, यही होता है ना। वो बेटे जैसे जर्नल एंट्री 4 है, ऐसे लेजर के भी तो 4 ही नेचर होंगे ना। जैसे कि सर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। मुझे बता दीजिए, आपने ये पूरा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है? कितने अकाउंट यूज हुए आपके, काउंट करके बताइएगा, मैं बता देता हूं आपको। नाम नाम लिखेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। एक हुआ फिक्स्ड एसेट, दूसरा आप बैंक भूल गए, ठीक है? अब एग्जैक्ट बात चला रहा हूं, अब कोई भी बात नहीं छोड़ूंगा। फिर
डेप्रिसिएशन, फिर ना ठीक है, हम सेकंड ऑल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो फिक्स्ड एसेट, बैंक, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और कोई? पीएनएल। अब मैं आपको करेक्ट करूं, पीएनएल जिंदगी में कोई लेजर ही नहीं होता, गलत सिखाया जाता है, तो ट्रांसफर कराया जाता है, ये अपने आप करता है सॉफ्टवेयर, ये एंट्री खुद से नहीं डालते आप कल को नौकरी करोगे डेप्रिसिएशन की, आपने सिर्फ एंट्री क्या डालनी है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, पीएनएल में अपने आप चला जाएगा। आप क्यों भेज रहे हो? सॉफ्टवेयर ने सीखा हुआ है, खर्चे को कहां भेज देगा, पीएनएल भेज देगा। तो मैं यहाँ पे लेजर का नाम भी नहीं लिखूंगा उसका। आप मुझे बताओ, तुम एक कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो और मैं कह रहा हूं और कोई एंट्री ही नहीं है, तुमने कितने खाते खोले टोटल? बेटे इसको क्या बोला जाता है, सो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स, यही है ना, यही खोले ना हमने 4। जितने अकाउंट खोलोगे उतने तो लेजर बनेंगे, तो ज्यादा कहां से बना लोगे? जितने अकाउंट होते हैं उतने ही तो लेजर्स होते हैं। ये बातें ना भूल जाता है बच्चा, क्योंकि इस पे फोकस नहीं करा गया। तो आप मुझे बताइए कितने लेजर्स बनेंगे? 4। वो लेजर कैसे बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेजर बनने के बाद, लेजर्स बन गए, अब क्या करूं सर? हाँ बिल्कुल, लेजर बनने के बाद क्या बनता है बच्चे? ट्रायल। लेजर बनने के बाद ये सारी चीजें किस में जाती हैं? ट्रायल। और मैं आपको ईमानदार से बता रहा हूं, एकदम फालतू का काम होता है ट्रायल बनाना। अब जब थोड़े से बड़े हो जाओगे 2-3 महीने में, आपको समझ आएगा, मैं ट्रायल का पर्पस हटा दूंगा आपकी जिंदगी से। और आप मुझे बता दीजिए, ट्रायल के अंदर कितने नाम दिखेंगे? जब अकाउंट 4 है, जब लेजर 4 है, ट्रायल में तो चारों का ही नाम आएगा। ट्रायल क्या होता है? समरी ऑफ द लेजर्स। क्यों समरी ऑफ लेजर नहीं होता? बिल्कुल। तो बेसिकली अभी अब जब इनके बैलेंसेस देखेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में आपका ट्रायल भी बनवा दूंगा बेटे, ट्रायल भी बन जाएगा हमारा। और आप मुझे बता दीजिए ट्रायल के बाद क्या होता है? ट्रायल के बाद आपने स्कूल में सीखा था, अरे सर इसके बाद बनता था ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, बाकी सारी तो बात की बात। क्यों, यही होता था ना? और आपने स्कूल में देखा था ट्रायल में जो होता है वो या तो ट्रेडिंग में चला जाता था, या पीएनएल में, या बैलेंस शीट। और ये कैसे डिसाइड होता है मैं बता देता हूं आपको। ट्रायल के अंदर कितने खाते हैं? 4। और ये मैं दोनों के लिए बोल दूंगा आपको, क्योंकि मैं ट्रायल का पर्पस खत्म कर दूंगा। कितनी चीजें हैं? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। बेटे जो एसेट और लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट में जाता है, जो इनकम और एक्सपेंस है वो। मैं रास्ते में कोई भी चीज छोड़ तो ना सकता, ये हर चीजें कनेक्टेड है। अगर हमने उस बॉन्ड को समझ लिया कि मैं एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे अकाउंट्स। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर चीज आगे जा रही है और वो कहीं जा रही है, उसके पीछे कुछ पर्पस है उसके पास। और एंड में वो पर्पस है क्या कि ट्रायल की ही चीजें या तो ट्रेडिंग जाती हैं, या पीएनएल, या बैलेंस शीट। कैश फ्लो नहीं बोलूंगा अभी, कैश फ्लो आप नहीं तो और कंफ्यूज हो गए। मेन तो यही चीज होता है, इन्हीं के अंदर ही जानी है बेटे जो जाना है। और अगर आपने वो मिस्टेक कर दी, मान लो अकाउंट है 4, लेजर बनाओगे 3, और कैसे बैलेंस शीट मैच हो जाएगी तुम्हारी? जब तुमने डेबिट क्रेडिट जब तक सबको लेके नहीं जाओगे, मैच कैसे करोगे? नहीं तो आप जो बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ी है उनसे बात कर रहा हूं, एक एंट्री से बैलेंस शीट मैच कर सकता हूं मैं आपकी। क्या एंट्री है? कैश टू सेल्स, और कुछ नहीं, 100 रुपए का बेचा है मैंने सामान, कैश टू सेल्स। कैश क्या मेरा एसेट, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा। सेल्स कहां जाता था? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट 100 आ गया, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट 100, वो लायबिलिटी में कैपिटल में जोड़ा नहीं जाता, लायबिलिटी में 100 आ गया, मैच होगी बैलेंस शीट आपकी।
अकाउंट्स इज, अगर आपने वो जो एक एक लेयर है अगर उसको पकड़ के देख लिया ना तो अकाउंट्स कुछ भी नहीं है। ना आपको फाउंडेशन में तंग करेगी, ना आपको इंटरमीडिएट में तंग करेगी। लेकिन अगर आपको ये कड़ी ही नहीं जुड़ रही है वाली कर लोगे आप तो भी आ जाएंगे आपके 60 नंबर 100 में से एग्जामिशन आ जाएगी। लेकिन आप एक ना एक दिन फंसोगे, चाहे ऑफिस में फंसो चाहे आर्टिकल सुनो। मैं खुद वहां से फंसा हुआ हूँ, खुद ही वो चीज़ें डेवलप, ये चीज़ें सिर्फ पढ़ाने से नहीं आती। मैं 4 साल नौकरी करी है तो मुझे पता है कि प्रैक्टिकली किस तरीके से निकलना पड़ जाता है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, ये उससे डेवलप होते हैं। आपको ये बातें बुक में नहीं लिखी हुई दिखेंगी। आपने पढ़ दी 11वीं 12वीं की, कहाँ बताया उन्होंने ये बात? मैं तो कह रहा हूँ 2 महीने तक यही बात बतानी चाहिए, हटा दो चैप्टर को, कोई मतलब नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन सब क्यों पढ़ा रहे हैं? रेलेवेंट है, लेकिन सबसे रेलेवेंट बात ये है, मेरे को मैं डेप्रिसिएशन सिखाने इंटेंशन नहीं है मेरी, आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि भाई जब जर्नल एंट्री डल रही है तो वो लेजर में कैसे जा रही है ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर वो क्लियर हो गया ना बेटे, फिर तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सीखनी है, बाकी तो प्रोसेस सीख गए आप पूरा का पूरा। एंड बिलीव मी ऐसा ही है, आप इंटर में भी जाएंगे, आगे भी करोगे, ऐसा ही है। यही चीज़, यही रूल है कंपनीज के अंदर, यही बात है। और इतना बता दूं आपको, सारे के सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, ये सारा काम आप लोग नहीं कर रहे हो। आपको जस्ट सिस्टम के अंदर एंट्री डालनी है, सॉफ्टवेयर बना देगा, लेजर, ट्रायल, बैलेंस शीट बना देगा, कैश वहाँ सब बना देगा सॉफ्टवेयर। बट उस चीज़ की नॉलेज तो होनी चाहिए। ये थोड़ा ना होता है सॉफ्टवेयर कर लेगा तो हमारी जरूरत नहीं, ऐसा कुछ समझ रहे हो बच्चे? तो आइए अब हम बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे कुछ लेजर्स बनाएंगे। और वो क्या लेजर्स है? आई थिंक 12:30 का, ओहो 12:30। और एक काम करते हैं बच्चों, इसके जो लेजर्स है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है? मुझे लगा कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी आपकी? अरे नहीं, मेरी 1 बजे क्लास चली, सॉरी। बनेगा लेजर बनेगा, ठीक है? खुश हो गए थे बच्चे, घर जा रहे हैं, ठीक है? आइए ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं आपको पोस्टिंग भी सिखा रहा हूँ और होमवर्क मिलेगा आपको, वो जो पहला वाला एग्जाम्पल करा है उसके लेजर बना कर आओ, समझ रहे हो? तो बेटे सबसे पहले मैं फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाऊंगा। कितने साल का बनना है बेटा फिक्स्ड एसेट का? 3 साल, याद है ना 3 साल हुआ था बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट 15 मिनट है ये, ठीक है? प्लीज रिसीव करना सारी बातें इस पर। तो सर 3 लेजर, अरे सर आपने बोले थे 4। हाँ बेटे वो पेपर में 3 आते हैं ना, मैं चौथा भी बना दूंगा, पर अभी अपना फोकस कौन से 3 पे होना चाहिए? फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। बैंक भी बना दूंगा, चिंता मत करो। तो सबसे पहला लेजर जो है फिक्स्ड एसेट का, और यहां पर क्या चीज आ जाती है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और उसी तरीके से यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। प्लीज बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। आप मुझे बताइए आपने पहली एंट्री कब डाली? 1/4/14। क्या एंट्री डाली? टू बैंक। तो आप समझिए 2 लेजर इंपैक्ट हुए। अकाउंट कितने यूज हुए? 2, एक फिक्स्ड एसेट और एक बैंक। इसके अलावा किसी लेजर में नहीं जाएगा भाई। प्रोविजन को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा अभी इस एंट्री की वजह से, ना ही मैं डेप्रिसिएशन को हाथ लगाऊंगा। 2 ही अकाउंट हुआ है ना। तो आप मुझे बताइए, ये वाली साइड आपको ध्यान है, ये 2 साइड होती है, ये बाय स्टैंडर्ड है ये बात। और इस साइड को क्या बोला जाता है? डेबिट, साइड को क्रेडिट। अब आप मुझे बता दो क्या एंट्री है? फिक्स्ड एसेट, 2 बैंक। बेटा फिक्स्ड एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट का नाम थोड़ा ना आता है, दूसरे का नाम आता है। और क्या नाम है दूसरे का? 2 बैंक। तो 2 साइड पे ही तो लिखूंगा 2 बैंक। कितने रुपए? बैंक का लेजर बन नहीं रहा तो वहां दूसरी पोस्टिंग नहीं हो रही, नहीं तो 2 बार होगी ना, ठीक है? आइए अगली एंट्री बताइए। 1/4/14 था ना जो हमने परचेज करा था। एग्जैक्टली अब मैं एक लेजर बना रहा हूं डेप्रिसिएशन का, और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप मुझे बताइए एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन 2, तो 2 प्रोविजन करिए ना,
बेटे डेट वेट के लेजर अभी आप बना लेना, नहीं बना रहे कोई दे, पोस्टिंग सीखो पहले, कॉलम बन जाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रुपए, और प्रोविजन में किस साइड पे, एग्जैक्टली प्रोविजन के अंदर प्रोविजन का नाम थोड़ा ना आएगा, दूसरे का नाम आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सी साइड पे, टू साइड या बाय साइड, बाय साइड, तो बाय डेप्रिसिएशन डालेंगे ना। और प्रोविजन लायबिलिटी होती है, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो क्रेडिट ही तो होनी थी, क्योंकि ये साइड डेबिट है और ये साइड क्रेडिट है। चल गया जी। एंट्रियां, इसको बोला जाता है पोस्टिंग। ठीक है, अब आपने अगली एंट्री डाली P&L टू डेप्रिसिएशन, मुझे नहीं चाहिए वो एंट्री। ठीक है, अब मुझे बताइए अब मैं बंद कैसे करूं साल के एंड में, क्योंकि ये अकाउंट एसेट है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000, आई मीन टोटल करा जाता है ना बच्चे पहले, और फिर जहां पे कमी होती है वो चीज मैच कर दी जाती है। पहले टोटल करा जाता है और कैरिड डाउन में क्या लिख दिया जाता है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है। डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे सर जी, पहले होती है टोटलिंग, खाते बंद हो रहे हैं, साल खत्म हो गया, बहुत बड़ी बात होती है जी साल खत्म होना। 250 रुपये, जहां पे हायर है 250 रुपये, बैलेंसिंग फिगर 250 रुपये। यहां पे क्या लिखूं, क्या लिखूं, बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा वो, अगर तेरे को बैलेंस शीट कैरी डाउन का मतलब होता है जो आप कैरी करते हो लाइफ में। हमारे घर में क्या चीज कैरी हो रही है, एसेट और लायबिलिटी, खर्चे कैरी नहीं करते हम, पे करा खत्म। ऐसी जो खर्चा होता है उसको क्या करूं, ट्राई करो P&L भैया, इसी को तो वही, यही तो एंट्री है जो तुमने डाली है, ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। देख लो आप, P&L टू डेप्रिसिएशन नहीं बैठ रहा क्या, P&L डेबिट पर है, आई मीन बाय P&L है, तो P&L टू डेप्रिसिएशन। क्लियर है बच्चे। अच्छा जी, और प्रोविजन का बताइए, प्रोविजन का नेचर बताइए पहले। तो लायबिलिटी है तो इसको जिंदा रखना पड़ेगा ना, 250 250, और जिंदा रखने के लिए बैलेंस शीट में भेजा जाता है टू बैलेंस कैरिड डाउन 250। ये आपका पहला साल हुआ, जो बच्चे समझ आया, क्लियर है ना। अगर आपको क्लियर है, नहीं करा रहा हूं आपको, बस आप देखते जाइएगा। सर एक साल थोड़ना था, अब अगले साल क्या होगा, ये आपने साल के एंड में 31/5 1/4/15 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बेटा जो ओपनिंग होता है उसमें ब्रॉड डाउन लिखा जाता है, ब्रॉड डाउन मतलब लेकर आया, कैरी डाउन मतलब नेक्स्ट ईयर कैरी कर रहे हैं, क्लोजिंग में कैरी डाउन लिखा जाता है और ओपनिंग में ब्रॉड डाउन। कितने रुपए, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे पता है पूरे साल कुछ नहीं हुआ इसका, तो 31 मार्च 16 को यहीं के यहीं बंद कर दूंगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000 रुपये, और ये बंद हो गया। क्यों, ऐसा ही है ना बच्चे। अब आते हैं जरा डेप्रिसिएशन पे, डेप्रिसिएशन की आपने क्या एंट्री डाली होगी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसको ही बंद कर दूंगा। 250 टोटल, 250 टोटल किधर चला जाएगा रे, P&L में। प्रोविजन की बात करूंगा, अरे सर पहले प्रोविजन को ब्रॉड डाउन तो करो, हाँ तो लो कर दिया बेटे ब्रॉड डाउन। अब इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या थी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो बाय डेप्रिसिएशन आया बेटा 250 रुपये, और बंद कर दे सर इसको, बिल्कुल बंद कर दो। 500 टोटल, 500 टोटल, 500, इसका मतलब आपकी लायबिलिटी कितने की हो गई, 500 की। लास्ट ईयर बेटा 1/4/16 को फिक्स्ड एसेट पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1000। अब आप मुझे बताइए, साल के एंड में खरीदा है, आई मीन बेच दिया क्या इसको,
इस साल में भी ऐसे कर दूं क्या कि मेरे पास 31 मार्च 17 को एसेट है क्या मेरे पास? नहीं है, बेच दिया आपने। कैसे लिख दूं कैरी डाउन? लिख ही नहीं सकता। जो है उसी को तो कैरी डाउन बोलूंगा। बेच दिया ना। अब आप मुझे एंट्री बताइए। सेल की। हाँ, से मैं आपके सामने एंट्री लिख रहा हूं, पहले ये देखो एंट्री देखना। बैंक में कितना? फिक्स्ड एसेट कितने का? 1000 का। पीएनएल और प्रोविजन कितने की? 750। तो बेटे मैं कौन सा लेजर बना रहा हूं? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड का नाम तो आ नहीं सकता, बाकियों का तो आएगा। कौन सी साइड पे जाएगा? बाय साइड पे नहीं जाएगा। बाय बैंक 150, बाय पीएनएल 100, बाय प्रोविजन 750। और आप मुझे बता दीजिए आपका फिक्स्ड एसेट खत्म हो गया। आपने नो कैरेट डाउन भेज दिया तो कैरेट डाउन ही नहीं। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से डेप्रिसिएशन। अरे सर डेप्रिसिएशन में तो टू प्रोविजन फॉर डेप आया ना, बस उसमें तो चिल है ना भाई। ये वाला तो वो पीएनएल भेज दो रे। खर्चे वाले को तो तंग ही नहीं है ना कुछ। खर्चे का लेजर क्या है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन पीएनएल, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन पीएनएल, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। आप ऐसे सैलरी का अकाउंट ले लो, सैलरी टू कैश जो बैलेंस है पीएनएल, अगले साल सैलरी टू कैश जो है पीएनएल, उधारी पे तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग पीएनएल। सारे के सारे खर्चे पीएनएल में चले जाते। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन में तो कोई इससे ऊपर डेवलपमेंट ही नहीं आने वाली पूरे चैप्टर में। मुझे बताइए डेप्रिसिएशन क्लियर है? लास्ट सर जी तीसरे साल में ब्रॉड डाउन कितना है? 500। सर जी इस साल 250 का प्रोविजन भी तो बनाया है, तो कितना हो गया? 750। और अब बिक गया, बिक गया तो खत्म करना है। आइए दोबारा बिकने की एंट्री पे, ये एंट्री है बेटे। मैं अब आपको एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जिसको आप समझ के आपको अच्छा लगेगा। मैं इस एंट्री को ना ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि आपको ना अजीब लग रहा होगा इतने सारे डेबिट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस एंट्री को ऐसे ब्रेक कर दूं, बैंक टू फिक्स्ड एसेट 150, पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट 100, प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट 750। क्यों ऐसे कर सकता हूं क्या? आराम से देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है, बस खत्म हमारी बात फिर आज की। एक बात बताइए, बैंक कितने से डेबिट हो रहा है? 150। तो मैं इस एंट्री को ब्रेक करके 150 से तो डेबिट कर रहा हूं, और क्रेडिट कितने से कर रहा हूं? फिक्स्ड एसेट को। क्योंकि बेटे टोटल डेबिट वो 1000 का, तो मैंने बाइफरकेट कर दिया ना बस उसे। पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट और प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट, मैंने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एंट्री को ब्रेक कर दिया मैंने। अब आप मुझे बता दो मैं कौन से लेजर पे था? मेरे को इस एंट्री से कोई मतलब है? प्रोविजन के लिए इससे कोई मतलब है? ये बन गई आपकी एंट्री, प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट। आप डाल दो इसको टू फिक्स्ड एसेट 750, बंद हो गया लेजर आपका। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने पहले क्यों नहीं बोली ये बात? तो पहले की सुन लो। आप बोलोगे यहां पे भी तो आपने अलग अलग करा है। हाँ तो सब में फिक्स्ड एसेट भी तो आ रहा था। यहाँ पे आ जाओ आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटे, पूरा फुल प्रूफ चल रहा होता है सिस्टम, कोई याद करने का काम नहीं है एक भी। अगर आप हमने इस एंट्री को ब्रेक करा तो बैंक टू फिक्स्ड एसेट, तो येलो बाय बैंक डाल तो दिया मैंने 150। पीएनएल टू फिक्स्ड एसेट टच हो रहा है ना, तो डाल तो दिया बाय पीएनएल। प्रोविजन टू फिक्स्ड एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट टच हो रहा है, डाल तो दिया बाय प्रोविजन। भाई साहब कोई भी चीज ऐसी चल ही नहीं रही जो समझी ना जा सके। बस उस टाइम पे रुक के टाइम देने वाली बात है। चाहे जो काम 1 घंटे में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ 5 घंटे लग जाए उसको, लेकिन एक बार जब उसको समझ के निकले तो कोई कॉम्बिनेशन बचा ना हो।
मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो ये आपके कितने लेजर बन गए सर जी? तीनों लेजर बन गए आपके, फिक्स्ड एसेट का भी, प्रोविजन का भी, और अगर आपका मन कर रहा है सर अगर इतनी बात कर लिया तो बैंक का भी बना लो, तो आप मुझे बता दो बैंक की एंट्रियां कितनी है? पहली तो है बस, इसके अलावा बैंक का वर्ड यूज, नाम यूज हुआ अकाउंट? क्या एंट्री डाली आपने? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, हाँ एग्जैक्टली, हाँ सेल भी हुई है बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले तो मैं कर देता हूं पहली एंट्री क्या डाली हमने? तो बाय फिक्स्ड एसेट कितने रुपए बच्चे? और साल खत्म हो गया जी, पहले साल थोड़ा ना सेल हुई है। तो मुझे बताइए कितना बैलेंस है? 1000 रुपये। मैं आपके अकाउंट चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस? प्लीज़ सोच समझ के बोलिएगा। 2 साल अकाउंट्स पढ़िए आपने, आंसर सही आना चाहिए। ये बैंक का लेजर है पहले साल का, एक इन्वेस्टर है वो पूछ रहा है इट्स अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस। हाँ और अगर आपको अकाउंट्स नहीं भी आ रही समझ, तो भी जिंदगी में पैसा तो आया नहीं, मैंने पे करा, नेगेटिव पे ही तो हूँ मैं, समझ रहे हो? क्योंकि तुम्हारा बैंक ये कौन सी साइड होती है? पेमेंट साइड, और ये उसका बैलेंस आ रहा है। रिसिप्ट साइड पे कुछ आया आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ पेमेंट रिकॉर्ड हुई है, -1000 हो, समझ रहे हो? और अगले साल भी क्या हो सर, और कोई एंट्री तो हुई नहीं, हाँ तो ठीक है ना, अगले साल भी आप क्या हो, माइनस में ही हो, और उसको क्या कर दूंगा, कैरेट डाउन। 2 साल पूरे हो गए बेटे, ओपनिंग बना दिया ना इसको, और क्लोजिंग कोई मूवमेंट थोड़ा ना अगले साल भी। तीसरे साल बताइए 1000 रुपये, अब बता दो तुमको कितने रुपए मिल गए? 150 मिले थे। तो अच्छा सर अब कैसे डलेगी सर एंट्री? लो ये लो, कौन सी एंट्री रेलिवेंट है, 1 2 या 3? 1 जिस पे बैंक टच होगा वही तो यूज करूंगा। बैंक टू फिक्स्ड एसेट कितना? 150, तो 2 फिक्स्ड एसेट 150। भैया मुद्दे की बात यो है सर जी, 1000 रुपये 1000 रुपये 850, तो बेसिकली अब आपका नेगेटिव बैलेंस कितने रुपए का चल रहा है? 850, बिकॉज फर्स्ट ईयर यू पेड 1000, इन द थर्ड ईयर यू रिसीव्ड 150, दे दे के -850 की बात चल। समझ आ गया बेटे आप? अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर अभी वो मैंने कोई ऐसा कोई नई बात थोड़ा ना सिखा रहा हूँ आपको, लेजर की पोस्टिंग ही तो बता रहा हूँ, पर ये समझ आनी चाहिए कहीं। आप एक चीज लिख लो इधर, ठीक है, जो हमने वो बनाए थे ना लेजर्स में, इसमें रूल बना ले कि जो ब्रॉड डाउन होता है वो ओपनिंग होता है, इट कैन बी ऑन ईदर साइड, 2 साइड बाय साइड, उससे नहीं डिफाइन होता, और जो कैरेट डाउन होता है वो क्लोजिंग। और आप ये कह सकते हैं, एक और चीज भी लिख लो, एसेट और लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट में जाती है सिर्फ उन्हीं केसेस में तो ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन होगा। क्या इनकम और एक्सपेंस में ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन हो सकता है? एग्जैक्टली होता ही नहीं। ये वाला तो क्या होता है, ट्रेडिंग या फिर कह रहे बच्चे। तो ये भी चीज लिख लेना है, बहुत छोटा प्रिसाइज बातें, पर ये बहुत ही रेलिवेंट काम आने वाली चीज है। ये साहब क्लियर है बच्चों को? ओके पॉजिटिव। ठीक है बेटे, तो मैंने एक लेवल पर आपका बेसिक्स, अब हमारा जो डेप्रिसिएशन का होगा अब नेक्स्ट क्लास में, अब वो चेंज इन मेथड और 1-2 चीज़ें, बस अब इसको 2 क्लास में रैप अप करें। तो आपने ये जितने भी लेजर बनाए हैं सीखे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे वही एग्जाम्पल ही कर रहे हो तो मैंने करा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर होमवर्क भी होगा, और अब खत्म होने की स्टेज पर आ गए हो तो हमने धीरे धीरे करके बेस बना दिया। बताइए क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? यस चलिए ठीक है जी।
तो इतना रखते हैं बच्चों, और मिलेंगे बहुत ही जल्द। आज वेंसडे है, फ्राइडे आगे बढ़ाएंगे बच्चे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।